झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार चतरा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने जिले के सभी प्रखंडों में भ्रमण कर जन संवाद के माध्यम से हेमंत सरकार की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। जिला अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने प्रस्तावित प्रखंड जोड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार की उपलब्धि गिनाई। मौके पर उप प्रमुख राहुल गुप्ता, डॉक्टर आरिफ, प्रमोद द्विवेदी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। चतरा से मातृभूमि न्यूज संवाददाता संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। आपके द्वारा सर चतरा जिला का 12 प्रखंड में जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? इसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि झारखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम नियमित रूप से और सफलतापूर्वक कार्य चलाया जा रहा है कि नहीं। चूँकि हमारा महागठबंधन की सरकार इस योजना को लागू कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है और गरीबों के बीच चाहती है कि सारी योजना लाभान्वित कराया जाए गरीबों को। लेकिन ऐसा लगता था कि लोग बीच में अपना नाम बचाने के लिए सारी व्यवस्था बनाने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग हर प्रखंड में घूम घूम के लोगों को बताया है कि ये सभी झारखंड सरकार की उपलब्धि है और आप गरीबों के बीच झारखंड सरकार जो है सो सारी योजना का कार्यान्वयन करने के लिए व्यवस्थित किया है, जिसमें अबुआ आवास हो गया, जिसमें 21 साल से 49-50 साल तक महिला को 1000 रुपया पेंशन हो गया, जो आज के दिन लॉन्च हो गया है। कल से आंगनबाड़ी ब्लॉक सारे केंद्रों पर मिलेगा और भरेगा। उसमें राशन कार्ड अति आवश्यक है। राशन कार्ड वाले भी बनाने के लिए तुरंत तैयार है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो अविलंब बन जाएगा, बशर्ते कि आपका नियम के मुताबिक आप एप्लीकेशन देंगे तो अबुआ आवास और पेंशन योजना दोनों आपका तुरंत कार्यान्वित होगी। जिस भी प्रखंड में आप जा रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको अपनी समस्याएं गिना रहे होंगे, उसमें मूलभूत समस्याएं क्या आ रही हैं? मूलभूत समस्या है कि राशन कार्ड नहीं है बहुतों के पास। दूसरा समस्या है कि इस क्षेत्र में पानी जो नहीं पड़ा है, सो अभी तक धान की रुपाई 20% भी नहीं की गई है। तो ग्रामीणों में उदासी है कि भगवान की कृपा बने कि जिसमें ये व्यवस्था हो। चूँकि लाइन की स्थिति भी विगत 4 सालों में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि 10 दिन 15 दिन से लाइन की स्थिति अच्छी नहीं है। हमको उम्मीद है कि लाइन की स्थिति सुधर जाएगा। हो सकता है कि अंधड़ तूफान के चलते ये व्यवस्था में गिरावट आई है। बारिश नहीं होने से किसान परेशान है, तो क्या इसको लेकर आप सुखाड़ घोषित करने की मांग करते हैं? अभी नहीं, अभी तो बिछड़ा तैयार ही हो रहा है। अगर नहीं बारिश होगा तो निश्चित तौर से हम सुखाड़ घोषित करने की मांग करेंगे। जिला सचिव हैं आप, अभी जिस तरह से जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इसको लेकर? राज्य में महागठबंधन की सरकार है और माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके निर्देशानुसार, जिला अध्यक्ष के आदेशानुसार आज हमारे हंटरगंज प्रखंड के जोरी में आज जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोग यहाँ पे जुटे थे अच्छी संख्या में। सभी लोगों को जानकारी दी गई कि अभी तत्काल में एक सरकार बहुत ही कल्याणकारी योजना चालू की है, मैया सम्मान योजना जिसका नाम है, जो अब कल या परसों से उसका फॉर्म जो है फिलअप होना शुरू हो जाएगा। उसकी जो प्रक्रिया थी वो जिला अध्यक्ष महोदय ने बताया। राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है और भी जो दस्तावेज है वो दस्तावेज को पूर्ण करके जो भी माँ बहन बेटी जो भी भरेगी उस 21 से 49 साल या 50 साल तक उम्र की जो भी होगी उसको ये पेंशन लागू किया जाएगा। उसके बाद है कि आपका अबुआ आवास योजना, जो अभी हर एक पंचायतों में ग्राम सभा हो रहा है, अबुआ आवास का चयन हो रहा है। तो जन संवाद कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य था कि झारखंड सरकार का जितना भी कल्याणकारी योजना हो, चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना हो, चाहे सावित्रीबाई फुले योजना हो, मैया सम्मान योजना हो, चाहे अबुआ आवास योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, साइकिल वितरण हुआ, वो भी देखिए झारखंड सरकार का देन है। बहुत सारी ऐसी योजना है जो पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में ये बताना है कि इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। अब योजना का लाभ लेने में भी बहुत सारे लोग वंचित रह जा रहे हैं, अनियमितता के भी शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते रह जा रहे हैं। तो वो सब हम लोग लगातार भ्रमण करके इसकी जानकारी देंगे। जनसंवाद का मुख्य उद्देश्य यही था और यह जनसंवाद कार्यक्रम आज जोरी में हुआ। लोगों को जानकारी दी गई कि अबुआ आवास योजना और मैया सम्मान योजना, इस योजना का लाभ ले। कहीं भी अनियमितता होती है, किसी तरह का दिक्कत होता है, अगर योग के जगह अयोग लाभुकों को दिया जाता है तो तुरंत जो है सो हम लोग कमेटी घूम रहे हैं, सारे लोग हम लोग जहाँ भी जाएं जानकारी दें, हम लोग तुरंत उस पर वरीय पदाधिकारी और माननीय मंत्री जी को अवगत कराएंगे और इस पर कार्रवाई कराएंगे। 2 शिकायत आई थी। पहला शिकायत था राशन कार्ड से संबंधित कि राशन कार्ड धारियों को पूरा अनाज नहीं मिल पाता है। दूसरा शिकायत ये भी आया था कि ब्लॉक में जहाँ भी अबुआ आवास में पिछले वर्ष का जो सूची आया था उसमें पैसा लेकर आवास दिए गए हैं, क्या सही है? ये बहुत जगहों पर ये चीज़ सुनने को मिला था
कि जैसे अबुआ आवास योजना पिछले बार जो किया गया उसमें काफ़ी अनियमितता हुई थी। अगर कहीं कहीं इस तरह का मामला आया भी तो हम लोग उसके लिए आवेदन भी किए हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के पास, और उस पर कुछ जांच भी हुआ। और अबर भी अगर इस तरह का अनियमितता होगा तो निश्चित रूप से हम जांच कराएंगे, और जांच करा के अपने वरीय जिला अध्यक्ष हैं, हमारे ऊपर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरकार में हमारे माननीय मंत्री हैं, उनके तक हम लोग आवेदन देंगे। दूसरा चीज़ आपने कहा राशन कार्ड में भी बहुत सारा अनियमितता हुआ है। जैसे अभी लाभुक कभी भी जाए तो बहुत लोग अपने राशन डीलर के पास जाते हैं और उचित मात्रा में उनको राशन प्राप्त नहीं होता है, तो वो भी एक अनियमितता है। अगर उस तरह का भी शिकायत आता है तो हमारे ही पार्टी के मंत्री हैं माननीय बन्ना गुप्ता जी, उनको भी हम जो है इस तरह का शिकायत से अवगत कराएंगे। और डीलर साहब और जो भी हैं आपके मीडिया के माध्यम से उनको अवगत करा देना चाहते हैं कि शिकायत जाने के बाद कार्रवाई निश्चित होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम किसी भी जनता को गुमराह करके हम कम राशन दे के या घुमा के या किसी तरह हम झूठ सच बोल के अगर उसको हम घुमा देते हैं और किसी योजना का लाभ उसको नहीं देते हैं, तो झारखंड सरकार और पार्टी के कार्यकर्ता कटिबद्ध हैं और चारों बगैर घूम रहे हैं। वो लोग जानते हैं जहाँ भी अनियमितता होगी हम लोग अपने माननीय मंत्री जी को अवगत कराएंगे, वरीय पदाधिकारी को अवगत कराएंगे। अंतिम प्रश्न होगा राहुल जी, जोरी में जैसा कि मुखिया जी का निधन होने के बाद जोरी में मुखिया जी का सीट खाली है, कोई उत्तराधिकारी पंचायत में नहीं है, इसे लेकर अभी आए दिन तन मन चल रहा है, लोग पक्ष विपक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे से मतभेद हो रही है, इसको लेकर किस तरह से सुझाव करना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा यही कहना है कि हमारे वरीय पदाधिकारियों को यहाँ के वार्ड सदस्यों ने भी आवेदन दिया है, यहाँ के उप मुखिया ने भी अपने प्रभार के लिए आवेदन दिया है। उम्मीद है कि अभी जैसा हमको वरीय पदाधिकारी से 2-3 दिन पहले बातचीत हुआ था, उससे पता चला था कि उनको प्रभार मिलने वाला है उप मुखिया को, चाहे वार्ड सदस्य लोगों ने जो आवेदन दिया है उस पर कार्रवाई होने वाला है। जो भी हो वो जल्दी क्लियर हो जाए ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। और जहाँ तक हम लोग भी प्रतिनिधि हैं इसी पंचायत के, और जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो उसमें हम लोग अगर किसी लाभुक को किसी भी प्रकार का अगर हम लोग को सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ता है या किसी आवेदन या दस्तावेज में हम लोगों की अनुशंसा की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसमें बिल्कुल नहीं मुकरते हैं, उसको करके आगे कार्रवाई के लिए बढ़ा देते हैं। और बाकी विशेषकर वरीय पदाधिकारी जल्द प्रभार दें ताकि पंचायत हमारा सुचारू रूप से चले और आगे विधिवत काम। जहाँ तक ये भी पता चल रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव जारी करने होने के बाद से इस तरह का समस्याएं उत्पन्न हो रही है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए वार्ड सदस्यों ने आवेदन दिया है, आवेदन वरीय पदाधिकारियों को भी दिया है, ब्लॉक लेवल में भी दिया है। अब वो अविश्वास प्रस्ताव की आगे की जो प्रक्रिया है वो अभी तक उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं निकला है। अब इस पर वरीय पदाधिकारी का ही ये कर्तव्य है कि वो चिट्ठी निकालेंगे तभी उस पर फिर आगे कुछ कहा जा सकता है।